नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फिलिया स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ग्रामीण परिवेश का पार्ट 4 करवाने जा रहा हूं। पार्ट 1, 2, 3 तीन मैं करवा चुका हूं, जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 4 मैं करवाने जा रहा हूं, जो 300 क्वेश्चन की श्रृंखला है उसी का ये अगला पार्ट है। और दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जो इसमें सॉल्ट पेपर हैं लेखपाल के, यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए हैं, ये मैं सारी बुक आपको पेपर से पहले कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? ऑप्शन ए है स्प्रिंकल प्रणाली, ऑप्शन बी है ड्रिल प्रणाली, ऑप्शन सी है फैरो प्रणाली, या ऑप्शन डी चेक बेसिन प्रणाली। दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन बी है ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली में श्रेष्ठकर प्रणाली है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है सिल्की मिट्टी, ऑप्शन सी है मटिहार मिट्टी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सही। 2015 में चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो है सर्वाधिक कटाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए है 45%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 55%, या ऑप्शन डी 60%। तो दोस्तों, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 55% है। जबकि 55.9% जो है इसका नलकूप और कुओं से लिया जाता है, 6% तालाब से है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, ऑप्शन बी है 20 बिस्वासी बराबर 10 बीघा बिस्वा, ऑप्शन सी है 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, या ऑप्शन डी 1 बीघा बराबर 55/55 वर्ग। चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 बीघा बराबर 55/55 वर्ग बिल्कुल सही है। 20 बिस्वा को 1 बीघा कहते हैं, बिल्कुल सही है। 20 कचवासी 1 बिस्वासी है, बिल्कुल सही है। और जो 20 बिस्वासी 10 बिस्वा है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फसल रोपण सूचकांक, ऑप्शन बी है फसल रोपण प्रभाव, ऑप्शन सी है फसल रोपण विधि, या ऑप्शन डी फसल रोपण अनुक्रम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फसल रोपण अनुक्रम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? ऑप्शन ए है 250 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 300 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 350 मिलियन टन, या ऑप्शन डी 400 मिलियन टन। तो दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष जो है 350 मिलियन टन जो है कूड़ा और खरपतवार निकलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2,12,585, ऑप्शन बी है 2,39,582, ऑप्शन सी है 2,40,202, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो लगभग 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, जिसके अंतर्गत 6 लाख ग्राम सभाएं आती हैं। पंचायतें स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायत करती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसमें लग रहा है, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास है, 2.5 लाख के आसपास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7,68,538 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6,66,538 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में वन क्षेत्र जो है वो 7,01,673 है। 7,01,673, जो कि इनमें से किसी नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र। ऑप्शन बी है वर्ष में शुद्ध खेती किया जाने वाला क्षेत्र। ऑप्शन सी है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की है। या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी रट क्रॉप नहीं है? निम्न में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है चुकंदर, ऑप्शन सी है शकरकंद या ऑप्शन डी ईख। तो दोस्तों रूट क्रॉप जो है ईख नहीं है। बाकी आलू, चुकंदर, शकरकंद ये ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं और ईख है ज़मीन के बाहर होता है। लेखपाल 2015 में पूछा जा चुका है और सही ऑप्शन ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 45% या ऑप्शन डी 25%। तो दोस्तों गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो 12% होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। NPK के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुति की गई है? दोस्तों ऑप्शन ए है 6:3:1, ऑप्शन बी है 4:2:1, ऑप्शन सी है 4:3:1 या ऑप्शन डी 4:2:2। तो दोस्तों भारत में NPK का मानक अनुपात जो है 4:2:1 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए है बैगन, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है फूल गोभी या ऑप्शन डी बंद गोभी। तो दोस्तों पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाले टमाटर की प्रजाति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक थ्रेशर द्वारा दाने का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, ऑप्शन बी इसकी गति मंद हो, ऑप्शन सी पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो या ऑप्शन डी दाना निकालने की गति अधिक हो। दोस्तों थ्रेशर द्वारा दानों में अधिक नुकसान होता है यदि इसकी स्पीड तेज होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। ऑप्शन ए है रोंगार, ऑप्शन बी है मोनोक्रोटोप्स, ऑप्शन सी है इंडोसल्फान या ऑप्शन डी क्लोरपाइरिफॉस है। दोस्तों लेखपाल 2015 में आ चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोनोक्रोटोफस। दीमक जो है दीमक लकड़ी और कागज अन्य वस्तुओं में नष्ट कर देती है। सही आंसर ऑप्शन बी है। इनमें से कौन सा ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना या कैबिनेट मंत्री है? दोस्तों ये 2015 में पूछा गया था, तो उस समय जो कैबिनेट मंत्री थे चौधरी बीरेंद्र सिंह थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया जाता है? यह ऑप्शन ए है यह प्रदर्शित करने के लिए फसल की कटाई की कितनी कुशलता से की जा सकती है। ऑप्शन बी उपज का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन सी फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों फसल कटाई परीक्षण उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी है बाराबंकी, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर या ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो दोस्तों आंवले का सर्वाधिक
उत्पादन जो है प्रतापगढ़ में होता है। और आंवले में विटामिन सी होता है। सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए है तहसीलदार, ऑप्शन बी है वन विभागीय मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है कानूनगो या लेखपाल, या ऑप्शन डी पटवारी। तो दोस्तों खसरा और खतौनी जो है पटवारी यानी कि लेखपाल बनता है। सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। स्वदेशी हल क्या है? ऑप्शन ए है जुताई का एक द्वितीयक उपकरण, ऑप्शन बी है नम धरती का एक कुदाल, ऑप्शन सी है एक बहुउद्देशीय उपकरण, या ऑप्शन डी जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। तो दोस्तों स्वदेशी हल जो है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। हल से खेत की मिट्टी को बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है या मिट्टी को ढीला करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 14 माह, ऑप्शन बी है 18 माह, ऑप्शन सी है 22 माह, या ऑप्शन डी 8 माह। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 माह इसकी अवधि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? बॉर्डर प्रणाली, ऑप्शन बी है चेक बेसिन, ऑप्शन सी है स्प्रिंगल, या ऑप्शन डी सतही सिंचाई। तो दोस्तों भारत में लगभग 90% सिंचाई जो है सतही सिंचाई से होती है। चलो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? ऑप्शन ए है बसेला, ऑप्शन बी है मेथी, ऑप्शन सी है करी पत्ता, या ऑप्शन डी भारतीय पालक। तो दोस्तों वृक्षीय सब्जी जो है करी पत्ता एक वृक्षीय पौधा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहा जाता है। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट वन मिलते हैं। तेज हवा की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 मील प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 30 मील प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 40 मील प्रति घंटा, या ऑप्शन डी 15 मील प्रति घंटा। दोस्तों ब्यूरोफर्ट पैमाने के अनुसार तेज हवा की गति 22 से 27 समुद्री मील या 25 से 30 मील प्रति घंटा होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन ए है 5,97,464, ऑप्शन बी है 5,77,698, ऑप्शन सी है 6,40,930, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,930 है। विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। सही आंसर ऑप्शन सी 6,40,930 गाँव हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? ऑप्शन ए है 52%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 56%, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के अनुसार 56% ग्रामीण घरों में भारत बिजली उपलब्ध है। ऑप्शन सी 56%। और दोस्तों प्रेजेंट की स्थिति में लगभग 90% जो है गांव में बिजली पहुंच गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य क्या है? भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है 25 प्रति लीटर, ऑप्शन बी है 28.50 प्रति लीटर, या ऑप्शन सी है 26 रुपये प्रति लीटर, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों भारत में मिट्टी तेल का खुदरा मूल्य जो बाजार मूल्य है 2015 के अनुसार
₹28.50 प्रति लीटर है, जबकि 2020 के अनुसार इस तेल की कीमत 47 से 58 रुपये प्रति लीटर है। उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, 28.5 रुपये प्रति लीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ऑप्शन ए है 83.3 करोड़, ऑप्शन बी है 73.3 करोड़, ऑप्शन सी है 37.3 करोड़ या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है ट्यूबवेल, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है कुआं या ऑप्शन डी नहर। तो दोस्तों बहुप्रचलित सिंचाई का क्षेत्र ट्यूबवेल है। आज के समय में ट्यूबवेल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 44% या ऑप्शन डी उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रामीण भारत में प्रति वर्ष जो टीवी सेटों की बिक्री है उसका प्रतिशत है 44%। भारत में टीवी मनरेगा का एक अच्छा विकल्प माना जाता है, मनोरंजन का, सॉरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? ऑप्शन ए है दलहन और तिलहन, ऑप्शन बी है जूट और कपास, ऑप्शन सी है गेहूं और चावल या ऑप्शन डी गन्ना और चाय। दोस्तों हरित क्रांति का लाभकारी वरदान गेहूं और चावल के लिए वरदान है, दो फसलों के लिए वरदान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन मिलते हैं। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक पाई जाती है? कॉमन क्रेट, ऑप्शन बी है किंग कोबरा, ऑप्शन सी है स्केल्ड वाइपर या ऑप्शन डी रेसल वाइपर। दोस्तों भारत में जो ग्रामीण भारत है इसमें रेसल वाइपर की जो प्रजाति है वो समाप्त होती जा रही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय के लिए जाता है? ग्रामीण ऋण, ऑप्शन बी है फसल की साझेदारी, ऑप्शन सी है कृषिकार बैठक या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। दोस्तों फसल की कटाई और कृषिकार बैठक ये दो वर्ड हैं, इसके लिए अधिया और बटाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है ऊंट, ऑप्शन सी है कछुआ या ऑप्शन डी घोड़ा। तो दोस्तों सिराजी और बसरा कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वाधिक और सबसे अधिक मिट्टी समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाला मिट्टी या ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी या ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? 70 मील प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 80 मील प्रति घंटा, ऑप्शन सी 80 मील प्रति घंटा से अधिक या ऑप्शन डी 60 मील प्रति घंटा। तो दोस्तों ब्यूफोर्ट स्केल्स के अनुसार आंधी में हवा की गति 80 मील या उससे अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम चलते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, ऑप्शन सी है गैर आबादी वाले गांव के बराबर या ऑप्शन डी
आबादी वाले गांव के बराबर। तो दोस्तों भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके अंतर्गत अंतर्गत 6 लाख गांव आते हैं, जिसे आबादी वाले गांव की संख्या 5,97,000 है और गैर आबादी वाले गांव की संख्या 43,000 है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है अंतरास, ऑप्शन सी है आम या ऑप्शन डी पपीता। दोस्तों गूटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। गूटी द्वारा पौधे को तैयार करने में शंकुर शाखा काटकर जड़ युक्त गूटी को निकाल दिया जाता है, जिससे पौधे का विकास हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है फैजाबाद, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है शिमोहा या ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, हिमाचल प्रदेश शिमला में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है दशहरी आम, ऑप्शन बी है पीला खरबूजा, ऑप्शन सी है मलिहाबादी बिरयानी या ऑप्शन डी सूती चिकन। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है और ये लखनऊ के पास में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए है पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधे का रंग प्रायः क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन बी है वहीं रहता है, ऑप्शन सी पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी कम हो जाता है। तो दोस्तों दूध से क्रीम जब अलग किया जाता है तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीप क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी है तिलहन, ऑप्शन सी है मछली उत्पादन या ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन। तो दोस्तों पीत क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति जो है दूध से है और नीली क्रांति है मछली से है। नीली जो है मछली से है और श्वेत है दूध से, और हरित क्रांति जो है तिलहन खाद्यान्न से, और जो पीत क्रांति है या पीली क्रांति या पीत क्रांति ये तिलहन से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी है अम्लीय यौगिक, ऑप्शन सी गंधक यौगिक या ऑप्शन डी मीन्स कोई नहीं। तो दोस्तों गेहूं की तीव्र गंध का कारण है गंधक यौगिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी अनायास या ऑप्शन डी नींबू। तो दोस्तों टपका जो है आम की प्रजाति है। जब आम फटने पर टपक जाता है तो उसे टपका कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? आबादी वाले गांव की कुल संख्या पूछा है दोस्तों, अभी नेक्स्ट पहले बताया जा चुका है 5,97,464। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 5,97,464 आबादी वाले कुल गांव हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन,
ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी एथीन। तो दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी है जींद, ऑप्शन सी है कांगड़ा या ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? ऑप्शन ए है कानूनगो, ऑप्शन बी है लेखपाल, ऑप्शन सी है पटवारी या ऑप्शन डी तहसीलदार। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का कर्ता धर्ता लेखपाल होता है। लेखपाल का कार्य है जमीन की नापजोख करना या गांव का जमीन का लेखा जोखा करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी हिंडन या ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण गोमती नदी करती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहड़ झील से में है। यह नदी सहारनपुर, खीरी, गाजीपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी गोमती। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और ये टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं ग्रामीण प्रवेश से, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाली घंटी को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।